वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को जाहिर चुनौती देता हूँ, 30 लाख रुपए के प्राइस की चुनौती देता हूँ। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ पता है, आओ छटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देंगे। अपने ये सब दावे सिद्ध करें चमत्कार के और हमारे 30 लाख रुपए का प्राइस ले जाए। 30 लाख को हम पे खर्चा कर रहे, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे। तो वो झूठे हैं, झूठे दावे करते हैं और बोंदू महाराज है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये बाबा का दावा है कि उनमें ये है, तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए आगे आना चाहिए। ये ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार, ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी हो तो कहते तुमको भूत ने पकड़ा है। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस। चलिए आज की बड़ी खबर बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने झूठे चमत्कार दिखाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार पर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चमत्कारी दावे पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। नागपुर के रेशमबाग मैदान में 7 और 8 जनवरी को दिव्य दरबार सजाया गया था, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कारी दावे किए थे। इसको लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण ने नागपुर के रेशमबाग मैदान में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। मानव का कहना है कि इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। उन्होंने बताया कि समिति ने शास्त्री को चुनौती दी थी कि अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज नागपुर में आए हैं, उनकी राम कथा का प्रोग्राम चल रहा है। ये राम कथा के प्रोग्राम के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उल्टा ये स्तुत्य उपक्रम है, ऐसा हम मानते हैं, उसके लिए हम उनका आदर भी करते हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने दिव्य दरबार यहाँ पर आयोजित किया है, प्रेत दरबार, दिव्य दरबार। और जब हमने जानकारी निकाली तो YouTube पर दिव्य दरबार नाम के कई वीडियोज उपलब्ध हैं। उसमें वो दावा करते हैं कि अपने भक्तों का नाम वो अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उनकी उम्र वो अपने आप जानते हैं, उनके मोबाइल नंबर अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में एक अंगारे की पुड़िया, विभूति की पुड़िया रखी है, ये भी वो पहचानते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। ऐसा उन्होंने वीडियोज में दावा किया, उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सभी असंभव, ये करना असंभव। ये बाबा का दावा है कि उनमें ये है, तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर यहाँ बैठे बैठे चीजें देखना, इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। हमारी भाषा में हम उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अंतर्ज्ञानी कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए भी आगे आए, इसलिए हमने उनको आह्वान दिया है कि हम 10 लोग आपके सामने देंगे। जो 10 लोग आपके सामने आएंगे उनका नाम आप पहचाने, बताएं, पहला नाम, पिताजी का नाम, वही दावा उन्होंने किया है। उनकी उम्र बताए, साथ में उनके मोबाइल नंबर बताए। पास में ही जहाँ आह्वान कंडक्ट किया जाएगा वहीं पास में एक रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी। ये 10 चीज़ें वो पहचान कर बताए। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए। अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं तो उनका बात सच्ची है। ये दिव्य ज्ञान की या दिव्य शक्ति की बात, अंतर्ज्ञान की बात सच्ची है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। उसके लिए नागपुर के बहुत ही संभ्रांत नागरिकों का, एक 5 लोगों का, जो हमारे भी लोग नहीं होंगे, उनके भी लोग नहीं होंगे, ऐसे तटस्थ लोग होंगे, उनका एक पंचमंडल नेमा जाएगा और उनके आधिपत्य में ये सभी
प्रक्रिया, चुनौती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पत्रकारों के सामने ये चुनौती की प्रक्रिया हो। कोई भी किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी हो तो कहते तुमको भूत ने पकड़ा है, किसी ने भूत लगाया है। ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। चमत्कार करना ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। वो डर बताते हैं कि तुमको अलग अलग बीमारियां हुई है, वो बाहर की किसी चीज़ से हुई है, ये कहना भी कानून के तहत गुनाह है। इसलिए जादू टोना विरोधी कानून के तहत जो अनुसूची है 2, 6, 8 उसके तहत ये गुनाह कर रहे हैं और उसके लिए शिक्षा का प्रावधान बहुत कड़ा है। मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को जाहिर चुनौती देता हूं, 30 लाख रुपए के प्राइस की चुनौती देता हूं कि वो आए सभी पत्रकारों के सामने, एक पंचमंडल जो होगा उनके सामने अपने ये सब दावे सिद्ध करें चमत्कार के और हमारे 30 लाख रुपए का प्राइस ले जाए। या फिर अगर ये चुनौती स्वीकारेंगे नहीं तो वो झूठे हैं, झूठे दावे करते हैं और बोंदू महाराज है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आरोपों के बाद बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें बागेश्वर बालाजी पहले ही प्रमाण दे चुके हैं। हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी है, न हम कोई गुरु है और ना ही हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय को 2-2 दिन कम किया है। दरबार यथावत रहेगा क्योंकि वह बालाजी की प्रेरणा से लगता है। नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा था। 9 दिन की रामकथा के लिए हमने आयोजकों को पहले ही मना कर दिया था, इसलिए रामकथा 7 दिन तक की गई। इस तरह के मामले होते रहते हैं। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे। हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ